सो नीट 2024 की नीट काउंसलिंग का राउंड 1 जो है वो फिनिश हो चुका है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे जो कि राउंड 1 फिनिश होने का वेट कर रहे थे सो दैट दे कैन ट्राई देयर बेस्ट टू गेट अस MBBS सीट इन इंडिया। एंड अगर वो नहीं हो पा रहा है तो अब्रॉड का ऑप्शन कंसिडर करें। इनफैक्ट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी राउंड 2 या मोपअप राउंड तक का भी वेट कर रहे हैं। एक्चुअली आई माई सेल्फ से दिस कि अगर आपको इंडिया के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिलती है MBBS की तो दैट शुड बी योर प्राइमरी ऑप्शन, दैट शुड बी योर लाइक फर्स्ट कंसिडरेशन विदाउट एनी डाउट। अगर वो नहीं हो पाता है तो देन यू कैन कंसिडर MBBS अब्रॉड एज एन ऑप्शन रेदर देन कंसिडरिंग MBBS फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज और मे बी सम अनदर डिफरेंट कोर्स। अगर आपको MBBS ही करना है तो बहुत सारे लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। अब राइट नाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड गुड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जहाँ पे एडमिशन्स अभी भी ओपन हो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू एन अपडेट रिगार्डिंग क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स अभी ओपन है, विच आर गुड यूनिवर्सिटीज़ दैट यू कैन कंसिडर, एंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपको कंसिडर नहीं करनी चाहिए या वो आपका बिल्कुल ही लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। So make sure that you watch this video till the end. If you are new to the channel, hi, my name is Vivek Latwal. I myself have studied from ASMU Russia and I cleared my FMG exam in Jan 2024. And along the way, I have had hundreds of students get admission into different universities. So do consider subscribing to the channel and let's get started with today's video. सबसे पहले बात कर लेते हैं रशिया के बारे में, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन विदाउट एनी डाउट, जो कि NMC की गाइडलाइंस को कम्प्लीटली फुलफिल करता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है ओवरऑल एंड ऑफ कोर्स इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन अमंग इंडियन स्टूडेंट्स लास्ट 25-30 ईयर्स से। मोस्ट ऑफ द जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अगर MBBS के बारे में हम बात करें तो वो सभी मोस्टली रशिया ही जाते हैं, तो वो एक मेजर चंक है जहाँ पे अब्रॉड में बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं। तो रशिया के अंदर अभी जो मोस्ट popular option you can say or the best option that you can consider is that is your Altai State Medical University, जहाँ पे अभी एडमिशन्स ओपन हैं। इसका बजट जो है आपका अराउंड 27-28 lakhs जाएगा। दिस इंक्लूड्स योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस एंड ऑल दोज थिंग्स। बाकी आपका इसके अलावा पर्सनल लिविंग एक्सपेंस रहता है वो अलग रहेगा, वो ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज़ में सिमिलर रेंज में ही रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है until unless you are going to a university in a city like Moscow or St. Petersburg. If you want to get a detailed fee structure of this university or any of the other universities जिनके बारे में अभी मैं आगे बात करूँगा, or if you want to start your admission process and apply into a university, so you can get in touch with me and my team. जितने भी डिटेल्स हैं वो स्क्रीन पे भी मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी है और जहाँ पे एडमिशन्स ओपन है, दैट इज़ योर प्रिवोस्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक मेजर कंसर्न रहता है कि हमें मॉस्को के क्लोजेस्ट चाहिए, तो दिस यूनिवर्सिटी माइट बी एबल टू फुलफिल दैट क्राइटेरिया। आपके मॉस्को की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो ऑफकोर्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं, बट ये क्लोजेस्ट अच्छा ऑप्शन अभी एज ऑफ नाउ है जो ओपन है। तो ये अराउंड 450 किलोमीटर्स पड़ता है मॉस्को से। एंड प्रिवोस्की का जो आपका बजट है एंटायर 6 ईयर्स का, वो अप्रोक्सीमेटली 30-31 lakhs चला जाता है फॉर एंटायर 6 ईयर्स। अदर देन प्रिवोस्की 2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एक हायर बजट रेंज वाली ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी एडमिशन्स ओपन हैं। जो मीडियम बजट या लोअर बजट रेंज वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में भी मैं बताऊँगा पहले, लेकिन फर्स्ट इन यूनिवर्सिटीज़ को कवर कर लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे आपको अगर आप एडमिशन लेते हो एज ऑफ नाउ तो शॉर्ट आपको एडमिशन मिल जाएगा। बेसिकली आपका 100% कन्फर्म्ड एडमिशन है। जो लो बजट या मीडियम बजट वाली यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन एज ऑफ नाउ डिफरेंट है, वो मैं थोड़ा सा लेटर ऑन बताता हूँ। तो जो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन अभी जहाँ पे एडमिशन्स ओपन है, जहाँ पे आपको कन्फर्म्ड एडमिशन मिल सकता है, दैट इज़ योर वोल्गोग्राद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसका जो बजट है वो आपका 29-30 lakhs के अराउंड आता है। ये जो यूनिवर्सिटी है वो निज़नी नवगोरोड सिटी के अंदर लोकेटेड है, तो वो एक काफ़ी अच्छा बढ़िया सिटी है, डिसेंट साइज़ है पॉपुलेशन वाइज, तो you will get enough and stable clinical exposure basically, जो कि एक important criteria point है while deciding to choose a university for MBBS abroad। तो इसके बाद एक जो लास्ट ऑप्शन है हायर बजट रेंज के अंदर रशिया के अंदर जो ओपन है, दैट इज़ योर IM सेशनोव यूनिवर्सिटी। इसका बजट जो है हाईएस्ट है रशिया के अंदर, इनफैक्ट मतलब इसी रेंज में और भी है मॉस्को यूनिवर्सिटीज़ जिनका बजट सिमिलर रेंज में, बट अभी जो ओपन हैं जो अच्छे ऑप्शन है जिनको आप कंसिडर कर सकते हो उनमें से हाईएस्ट है, आई मीन टू से। तो इसका जो बजट जाएगा वो आपका 72-75 lakhs के राउंड जाएगा फॉर एंटायर 6 ईयर्स। अगेन जो ये बजट मैंने जितना भी बताया है, दिस ओनली इंक्लूड्स योर ट्यूशन फीस, सोशल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस फीस, एक्सटेंशन, ये सब चार्जेस हैं। आपका पर्सनल लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं
फिर आपका कंसल्टेंसी चार्जेस हो गया, एयर टिकट हो गया, ट्रैवल हो गया, वो सब हैं, वो चीज़ें सेपरेट हैं इससे। और ये 6 ईयर्स का जो बजट है वो आपको यू डोंट हैव टू पे एनी ऑफ इट वन टाइम ओनली, आपका ईयरली पेमेंट ही जाता है। डिटेल्ड फी स्ट्रक्चर या ब्रेकडाउन आपको चाहिए या आपको अप्लाई करना है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी आर ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थ्रू आउट रशिया। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर एडमिशन प्रोसेस, बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ अभी इस टाइम पे, मेक श्योर दैट यू कॉन्टैक्ट एज सुन एज पॉसिबल एंड आप अपना स्टार्ट करो प्रोसेस। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हम राउंड 2 तक वेट करते हैं या आगे लास्ट मोप अप राउंड तक भी वेट करते हैं, तो होगा ये कि जो ये यूनिवर्सिटीज़ बची हुई हैं जो कि अच्छा ऑप्शंस हैं, ये भी एडमिशन्स जो हैं इनमें भी बंद हो जाएंगे, तो अनफॉर्चुनेटली फिर आपको कहीं पे भी सीट नहीं मिलेगी। नाउ मूविंग ऑन टू लो बजट और मीडियम बजट ऑप्शंस, तो उसमें रशिया में अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ उलियानोव्स्क अच्छा ऑप्शन बचा हुआ है, जिसके अंदर भी आपकी सिर्फ रिप्लेसमेंट सीट्स पे एडमिशन्स मिलेंगे। तो दैट मीन्स कि कोई जो पुराने एप्लीकेशंस हैं बच्चे हैं जो अगर कैंसिल आउट करते हैं तो उनकी जगह पे जो स्पेस वैकेंट होगा उस जगह पे आपकी एप्लीकेशन जाएगी बेसिकली। सो वहाँ पे भी लिमिटेड ही सीट्स बची हुई हैं, आप लास्ट टू लास्ट और आने वाले मतलब 1-2 दिन के अंदर आप अप्लाई कर देते हो आफ्टर लाइक अपलोडिंग दिस वीडियो, तो मे भी चांस है कि आपको सीट मिल जाएगी, अदरवाइज़ वहाँ पे भी सीट्स फुल हो चुकी हैं। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अलावा और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एडमिशन्स ओपन हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूँगा, बट पहले बात करते हैं दूसरे कंट्रीज़ में क्या ऑप्शन है अपने पास इस टाइम पे। सो द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन आफ्टर रशिया जो है वो आपका कज़ाकिस्तान है। तो कज़ाकिस्तान में 2 ही मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं मोस्टली, और जो कि हम रिकमेंड कर रहे हैं हियर एट एडुपेरिटी, you know, keeping in mind reviews of different students and their feedback after, you know, even graduating from there and after, you know, they're finishing first year, second year, third year। तो हर साल हम रिव्यूज़ लेते हैं अपने स्टूडेंट्स से और अल्टीमेटली वी कम टू अ डिसीजन कि क्या यूनिवर्सिटी ठीक रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो कज़ाकिस्तान में जो 2 ऑप्शन हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ योर अल-फराबी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड सेकंड ऑप्शन इज़ कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अल-फराबी का जो बजट जाता है फॉर एंटायर 6 ईयर्स वो आपका 30 to 31 lakhs जाता है, एंड कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का बजट थोड़ा सा रिलेटिवली हायर हो जाता है, वो 37 to 38 lakhs जाता है। सो इन माई ओपिनियन कज़ाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पहले काफ़ी चीपर होती थी, लोग सोचते थे कि हाँ वहाँ चले जाएंगे तो कम अमाउंट में कंप्लीट हो जाएगी डिग्री, क्योंकि पहले वो जो डिग्री थी कज़ाकिस्तान की वैसे भी 5 ईयर्स की होती थी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बट आफ्टर द न्यू NMC गाइडलाइंस तो टोटल ड्यूरेशन है वो भी 6 ईयर्स हो गया है। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के आपका जो एक्सपेंस है वो उतना ही आ जाता है जितना रशिया में आ रहा है। इनफैक्ट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ रशिया की जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, एवरेज यूनिवर्सिटीज़, उनसे ज़्यादा ही हो गया। तो कज़ाकिस्तान में अल्टीमेटली आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सिमिलर बजट रेंज पड़ जाता है पर रशिया जितना। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि ऑप्ट फॉर रशियन यूनिवर्सिटीज़। अगर आपके पास ऑप्शन है, अच्छी यूनिवर्सिटी कोई ओपन है, तो आप उसको पहले प्रेफरेंस दीजिए। कज़ाकिस्तान शुड नॉट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी ओवरऑल। नाउ बैक टू अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑप्शंस, लो बजट यूनिवर्सिटीज़ इन रशिया जो कि अभी ओपन है। सो यस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे चेचन है, इंग्लिश है, इस टाइप की और 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर अभी एडमिशन्स ओपन है। माई रिकमेंडेशन इज़ टू नॉट ऑप्ट फॉर देम एज ऑफ नाउ, बिकॉज इन यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा ना ही एक्सपीरियंस है, ना ही वो एक बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया के अंदर हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको जाना ही नहीं चाहिए। माई सजेशन इज़ कि अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ही आप बजट वाइज लिमिटेड हो, तो you can consider these options as a choice basically। अदरवाइज़ मेरा सजेशन ये है कि आप थोड़ा सा हायर बजट रेंज अपना इंक्रीज़ करोगे तो you would be able to get into a better university। if you want to know how to select a university, क्या क्या क्राइटेरिया हैं जो आपको ध्यान में रखना है while you know considering a university for MBBS abroad, सो आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट दिस, तो मैं उसको लिंक कर दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो। दैट विल क्लियर अ लॉट ऑफ यू नो कन्फ्यूजन एंड डाउट्स इन योर माइंड कि कैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।